आओ महाप्रभु जी के मंगल चरित्र में हम लोग प्रवेश करें। आहा, आज एक आध बधाई मैं भी लिख के लाया हूं महाप्रभु जी की, जैसे भाव बनेंगे गा के सुनाऊंगा। भक्तमाल जी को आश्रय लेकर के श्री नाभा जी जो वर्णन कर रहे हैं रसिक त्रिवेणी को, वैसे ही भाव कहूं। अच्छा एक बात बताएं, श्री नाभा जी ने भक्तमाल जी को वर्णन किया, नाभा जी को श्री अग्रदास जी उनके गुरुजी ने आज्ञा करी। आप सबन को आवाज आ रही है ना, समझ में सबन को सुनाई दे रही है ना? कहां है वो, कहां है चिल्ला रहे, कहे आ रही है आवाज? ठीक है। तो बोलो राधा वल्लभ लाल की। अग्रदास जी ने श्री नाभा जी को आज्ञा करी कि आप भक्तन जस गाओ, भक्तों के यश गाओ। तो नाभा जी ने पहले 24 अवतारण को वर्णन किया, भगवान के 24 अवतार को वर्णन करके और नेत्र बंद करके बैठे। जो जो भक्त को चिंतन आतो गयो चित्त में, सो सो भक्त के चरित्र नाभा जी लिखते गए। लेकिन तभी नाभा जी के मन में आयो कि मैंने वृंदावन को यश नहीं लिखो। बहुत सावधानी से सुनियो सब लोग, अभी तक वृंदावन यश प्रकट नहीं कियो है। नाभा जी ने खूब प्रयास किया कि श्री वृंदावन मेरे उर में आ जाए, वृंदावन के चिंतन मुझसे बन जाए, पर वृंदावन को चिंतन नाभा जी से नहीं बनो। तब आपने श्री अग्रदास जी से प्रार्थना करी कि सबके चिंतन आ रहे हैं चित्त में, पर श्री वृंदावन की स्थिति नहीं बन रही है, वृंदावन के रसिकन को स्मरण नहीं है रहे हो है। वाक्य पीछे कारण कहा है। तब अग्रदास जी ने आज्ञा करी, बोले कि देखो नाभा जी, आपने 24 अवतारण को वर्णन कियो, तो 24 अवतारण के उपास्य जितने भी भक्त हैं वो सब आपके चित्त में आ गए। और जो वृंदावन वाले है कहां, जो 24 अवतारण ने ना पूजे, जो कैसे आपके चित्त में आ जाएंगे? नाभा जी बोले तो फिर वृंदावन वाले कैसे आवेंगे? बोले उनके लैया तो श्री जी को यश गाओ, श्री जी को स्मरण करो, श्री किशोरी जी को प्रणाम करो, तब आवेंगे वृंदावन वाले। आपने 24 अवतार लिख दिए, बराह कूर्म आदि आदि ये सब, अब इनको भजवे वाले आएंगे चित्त में, श्री जी को भजो तब आवेंगे वृंदावन वाले। तब श्री अग्रदास जी ने ही एक पद गायो, वंदौ श्री राधिका पद पद्म। अग्रदास जी ने किशोरी जी को पद गायो, और जैसे ही श्री जी को स्मरण कियो, नाभा जी नेत्र बंद करके बैठे हैं, और नेत्र बंद करते ही उनको आचार्य दिखने लग जाते, उनको चरित्र फिर वो लिखते, पूरा चरित्र दिखता। जैसे ही अग्रदास जी ने श्री जी को वंदन कियो है, इतने में ही तप्त कांचन गौरांगी हमारी श्यामा जी, हमारी किशोरी जी प्रकट है गई श्री नाभा जी के चित्त में। और जैसे ही किशोरी जी प्रकट भई, किशोरी जी के प्रकट हेते ही किशोरी जी अंतर ध्यान है गई, और किशोरी जी के अंतर ध्यान हेते ही श्री हितरवंश महाप्रभु प्रकट भय, स्वामी श्री हरदास जी प्रकट भय, और श्री हरिराम व्यास प्रकट भय, रसिक त्रिवेणी प्रकट भय। और तब हित हरिवंश महाप्रभु को प्रथम जस गायो श्री नाभा जी ने। श्री हरिवंश गोसाई की रीत सकृत को जानी है, श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी। नाभा जी छप्पे लिख रहे हैं, श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है, श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। श्री राधा चरण प्रधान हृदय
अति सुदृढ़ उपासी राधा चरण प्रधान अति सुदृढ़ उपासी कुंज केली दंपति तहाँ की करत खवासी कुंज केली दंपति तहाँ की करत खवासी सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी हे विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रत धारी विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रत धारी व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानिए व्यास सुवन पथ हे श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी हाँ श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जाने श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जाने। बहुत सावधानी से सुनो। अब महाप्रभु जी के मंगल चरित्र में हम प्रवेश कर रहे हैं। रीत सकृत को जाने हैं। विराज जाओ लाली, बैठा दो इन्हें। श्री नाभा जी कह रहे हैं कि हित हरिवंश महाप्रभु के चरित्र को भले ही सुनने के लिए हजारों लोग बैठे हैं यहां पर श्री हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकृत को जान। सकृत मतलब एक। महाप्रभु जी के चरित्र को कोई एक ही समझ पाएगा इतने लोगों में। महाप्रभु जी के अनन्य भक्त हुए, अनन्य शिष्य हुए, अनन्य सेवक हुए, परंतु श्री नाभा जी कहते हैं कि महाप्रभु जी के भक्ति रीति को केवल सेवक जो ही समझ पाए, केवल सेवक जो ही जान पाए, हर कोई नहीं जान पाया। स्वामी श्री हरदास जी के भाव, श्री हितरवंश महाप्रभु के भाव, हरिराम व्यास जी के भाव, ये रसिक त्रिवेणी हैं। इनको सब नहीं समझ। ये महलन की चर्चा है भैया। महलन के भीतर कहा बात है रही है जे महल वाले इनको ही पतो रे, बाहर वाले तो केवल आकलन लगाते रहे जे है रहोगो, ऐसी बात चल रही होगी, ये चल रहा होगो, धुआं उठ रहा है, जरूर कछु बनना होगो। बाहर वाले तो केवल अनुमान लगा में। महलन की बात तो महलन वाले ही जाने। आपके समक्ष किसी अन्य आचार्य की चर्चा हो रही है। कोई आचार्य बड़े छोटे नहीं कह रहे हैं हम, लेकिन हम एक बात कह रहे हैं कि ये रसिक त्रिवेणी जो है, जहां प्रथम श्री हितरवंश महाप्रभु, श्री हरिराम व्यास और श्री स्वामी हरदास जी महाराज, इनके भावनाओं को समझना अति दुर्लभ है। सुन सब लेंगे पर समझ सब नहीं पाएंगे। इसलिए रीत सकृत को जान, एक ही जान सकता है बस। आज इतना बड़ा उत्सव यहां हो रहा है, परंतु आचार्यों को छोड़ करके, महाप्रभु जी के अनुयायियों को छोड़ करके यहां जितने लोग हैं उनमें से कोई एक ही जान पाएगा महाप्रभु जी के भाव को। रीत सकृत को जाने। तो कथा प्रारंभ कुछ इस भाव से है। वृंदावन और हरिद्वार के बीच में एक स्थान पड़ता है।
जिसका नाम है देववन, जिसको आजकल देवबंद कहते हैं, पर वास्तव में वह स्थान को नाम देववन ही है। बाद के आक्रांताओं ने नाम उसका देवबंद कर दिया। तो देववन में व्यास मिश्र नाम के एक पवित्र ब्राह्मण कुल के व्यक्ति हुए और आपकी गृहिणी थी श्रीमती तारा जी। व्यास मिश्र जी श्रेष्ठ ज्योतिषी थे। आपका ज्योतिष शास्त्र बहुत निपुण था। बहुत सावधानी से सुनो। मुगल के एक राजा वे जौनपुर या किसी स्थान पर कहीं आक्रमण करने का भाव रखते थे, पर विफल हो रहे थे। तब व्यास मिश्र जी ने जाकर के एक सही सटीक समय बता दिया और काल बता दिया, मुहूर्त बता दिया कि आप लोग इस काल में इस मुहूर्त पर अगर आक्रमण करेंगे तो विजयी हो जाएंगे। मुगल शासक राजा ने कहा, यदि आपकी बात सत्य हो गई तो मैं आपको अपने यहां चाहूंगा कि आप कृपा करके हमारे यहां विराजे रहें और आगे के जो भी निर्देश होते रहेंगे निर्देशन हमें करते रहें। व्यास मिश्र जी बोले ठीक है। और जो समय, जो काल, जो बताया गया, व्यास मिश्र जी ने उसी काल में उस मुगल ने चढ़ाई की और उसको विजय प्राप्त हुई और तब से वो व्यास मिश्र जी का सेवक बन गया। सर्वगुण संपन्न है, सब कुछ है, पर व्यास मिश्र जी के यहां अभी संतान नहीं है। बंधुओं देखो, एक बात सुनिएगा, जीवन में अभाव सबके होता है। सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता संसार में। अभाव सबके जीवन में। हम मानव इसीलिए क्योंकि हम अभाव युक्त हैं। यदि कोई अभाव युक्त नहीं है तो कहीं कोई एलियन ही होगा, कोई और ही होगा। किसी के जीवन में अत्यंत अभाव है, इसका मतलब वो मानव है। व्यास मिश्र जी को एक ही भाव का अभाव था कि कोई संतान नहीं है। तब मन में भाव आता था कि एक संतान हो तो वंश आगे बढ़े। मन में भाव आया कि वंश आगे बढ़ना चाहिए। व्यास मिश्र जी के बड़े भैया थे श्री नरसिंह आश्रम जी, जो कि परम बीतराग थे, परम सन्यासी थे। आप एक बार देववन से ही निकल करके जा रहे थे, तब अनेक साधकों ने आपके चरणों में प्रणाम करके आपको कुछ दिन देववन में रुकने का भाव रखा। आप देववन में जब विराजे तो श्री व्यास मिश्र जी अपनी गृहिणी श्रीमती तारा जी के साथ में प्रणाम करने गए। बड़े भैया ही हैं, भले ही विरक्त भेष में हैं। प्रणाम करने के लिए जब गए तब नरसिंह आश्रम जी ने व्यास मिश्र जी के मुख को देख करके समझ लिया कि निश्चित ही कुछ चिंता है इनके चित्त में। और व्यास मिश्र जी से कहा, व्यास जी से कहा, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? आपकी चिंता की रेखाएं दिख रही हैं माथे पर, कारण क्या है? संकोचवश बोले नहीं, बस नहीं बताओ क्या भाव है? बोले भैया सब कछु है जीवन में, पर एक संतान नहीं है। नरसिंह आश्रम जी बोले, ठाकुर जी ने जैसी व्यवस्था दी उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। ठाकुर जी से कोई कामना नहीं करनी चाहिए। ठाकुर जी ने सर्वगुण संपन्न कर दिया, यदि एक जगह का अभाव दिया तो उसमें इतनी चिंता क्यों?
किसी को संतान देकर के ठाकुर जी भजन से विमुख करते हैं और किसी को संतान ना देकर के ठाकुर जी भजन में लगाते हैं। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, दोनों युगल मिलकर के, दंपति मिलकर भजन करो ठाकुर जी का। व्यास मिश्र जी तो चुपचाप सुनते रहे, परंतु पास में बैठी हुई तारा मैया धीमे से संकोच में बोल पड़ी, क्षमा करना, यदि सब विधि का विधान ही है तो आप जैसे संतन को आशीर्वाद कब फलेगो? किसी के विधि में, किसी के विधान में, किसी के जीवन में यदि अपयश लिखा है और वो व्यक्ति यदि किसी आचार्य को प्रणाम करे तो आचार्य के प्रणाम से उसके जीवन का अपयश समाप्त नहीं होगा। किसी के जीवन में घनघोर दरिद्रता है, लेकिन यदि वो व्यक्ति आचार्यों को प्रणाम करे, गुरुजनों को प्रणाम करे, भक्तों को प्रणाम करे, क्या उसके जीवन की दरिद्रता नष्ट नहीं होगी? सब विधि का विधान ही है तो आप जैसे आचार्यों को प्रणाम करने का क्या फल मिलेगा? नरसिंह आश्रम जी स्तब्ध हो गए तारा मैया की बात सुन के, और थोड़ी देर एकांत में जाकर के ठाकुर जी से बोले ठाकुर जी, विधि पर प्रश्न नहीं उठा है, साधक पर प्रश्न नहीं उठा है, एक भक्त पर प्रश्न उठा है, एक वैष्णव पर प्रश्न उठा है, एक आपके जन के ऊपर प्रश्न उठा है कि क्या उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो विधि के विधान को पलट सके। यहां बात चमत्कार की नहीं है, यहां बात कृपा की है, ठाकुर जी की। नरसिंह आश्रम जी नेत्र बंद करके ठाकुर जी से कहने लगे, जय जय, लाज जा रही है, आपके वैष्णव की लाज जा रही है, आपके भजवे वाले की लाज जा रही है, यहां तो लाज बचाओ। ठाकुर जी तुरंत हृदय में प्रकट हो गए और हृदय में प्रकट होकर के बोले चिंतित मत होइए, आपकी लाज हम बचाएंगे, जाकर के आज्ञा दे दीजिए। बोले क्या आज्ञा देनी है? सोई ठाकुर जी ने अपनी कमर में खोसी वही वंशी निकाली और वंशी निकाल करके केवल वंशी को दर्शन करायो। ये वही प्रतीक है जिसने द्वापर युग में ब्रज के प्रत्येक जन को मुंह से जोड़ो। ये वही वंशी है जाने एक एक ब्रजवासी को मेरो आश्रय प्रदान कियो। अब या वंशी की पुनः आवश्यकता है कलिकाल में। आप जाकर के आपने, क्योंकि आप इतने बड़े साधक हैं और आपको वंश इतना पवित्र है, आप जाकर के अपने भैया को आदेश दे दो, हमारी अधर की वंशी ही उनके यहां पुत्र रूप में प्रकट होएगी, आज्ञा कर दो। नरसिंह आश्रम जी प्रसन्न मुद्रा में गए, नेत्र सजल हैं और जाकर के व्यास मिश्र जी को कहने लगे, बोले बधाई हो भैया। बोले काय बात की बधाई? बोले ठाकुर जी चिंतन में आए और चिंतन में आकर के आदेश देकर के गए हैं कि श्री ठाकुर जी की अधर की निज वंशी ही आपके यहां लाला के रूप में प्रकट होएगी। और याद रखियो, तुम्हारा वंश तो यहीं विराम हो गया था, आपका वंश आगे बढ़ने वाला नहीं था। श्री हरि ने कृपा करके वंश बढ़ायो है, इसलिए बालक को नाम हरिवंश ही रखियो। बोलो हित हरिवंश महाप्रभु की जय। बालक को नाम हरिवंश रखियो। आहा, कैसी कृपा करी ठाकुर जी ने। और अभी तक तो मन में ऐसी भावना थी कि एक पुत्र रत्न हो जो वंश बढ़ावे, परंतु अब आज्ञा से ऐसा भाव आने लगो कि ऐसा पुत्र हो जो या पूरे वंश को ही हरि को बना दे, ऐसा बालक उत्पन्न होए। आहा, इतने सुंदर भाव वर्णित हैं महाप्रभु जी के चरित्र में। तारा मैया के पावन गर्भ में महाप्रभु जी को आगमन भयो। बहुत सावधानी से सुनो। वर्णन करते हैं आचार्य चरण कि जैसे ही हरिवंश महाप्रभु गर्भ में पधारे हैं, तारा मैया की स्थिति कैसी है गई है?
कोई भी कार्य कर रही हैं। भैया आज कथा कहनो तो सच में बड़ो चैलेंज वारो काम है, लेकिन आनंद भी उतना ही आ रहा है, भले ही कितनों भूचाल में चलो। यही भजन की असली परीक्षा है, यही कथा की असली परीक्षा है। शांत भाव में तो सब सुन लेंगे, सब सुना देंगे, पर ऐसी स्थिति में सुना के दिखाओ, और वो भी ऐसो प्रिय प्रसंग, ऐसो गंभीर प्रसंग। जाग के लिए यूं कह रहे हैं, सकृत को जाने एक ही समझ पाएगा, वहां में भी ऐसे भूचाल, देखो कौन समझे। जैसे ही तारा मैया के कुक्षी में, तारा मैया के गर्भ में श्री महाप्रभु जी को आगमन भयो है, मैया की स्थिति कैसी है? रसोई घर में काम कर रही हैं, चूल्हा पे रोटी बनाए के धर रही हैं, और रोटी बना के धरते ही नेत्रबंद है रहे हैं, वृंदावन 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 स्मरण है रहे हो है। सुंदर निकुंजन की स्मृति है रही है, सुंदर लता पत्र गुलमन की स्थिति स्मरण है रहा है। कभी घर के कोई कार्य चौका बर्तन करें और बैठी बैठी अचानक ही भावावेश में चली जाएं और यमुना जी के पुलिन को दर्शन हेन लग जाए, कलकल करती श्री यमुना जी को दर्शन हेन लगाए, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, वृंदावन के कण कण से श्री जी को नाम उत्पन्न है रोए, ऐसा आभास उनको हेन लगे। रात्रि में शयन करती हैं तो स्वप्न में भी निकुंज दिखते हैं, स्वप्न में भी वन दिखते हैं, स्वप्न में भी श्री यमुना जी दिख रही हैं, स्वप्न में भी श्री वृंदावन दिख रहे हो है। भैया एक बात बताऊं आपको, यदि वास्तव में आचार्य सन्निधि ग्रहण कर ली होगी तो ऐसी स्थिति होगी। आचार्य यदि हृदय में आ गए होंगे, गुरु कृपा करके चित्त में बुद्धि में विराजमान है गए होंगे, तो ऐसी ही स्थिति रह जाएगी जैसी तारा मैया की भैया। आहा, सहज ही वृंदावन को स्मरण है रहे हो है। मैंने कहीं वाणी जी में पढ़ो कि श्री व्यास मिश्र जी और तारा मैया, आपको जो वंश है वो पूर्व के हैं तो ब्रजवासी ही, पर कोई कारण से देववन में विराज रहे हैं। तारा मैया अभी तक वृंदावन नहीं आई हैं, पर मैया को अंतरंग भाव में ही, सहज भाव में ही, मनस्थ भाव में ही वृंदावन को दर्शन है रहे। क्यों? क्योंकि महाप्रभु जी चित्त में विराज रहे हैं, गर्भ में विराज रहे हैं। रात में सोते सोते तारा मैया कभी उठ के बैठ जाएं, हे वृंदावन, श्री वृंदावन, प्यारो वृंदावन, मेरो वृंदावन, ऐसे नाम उच्चारण करने लगे। व्यास मिश्र जी उठ के बैठ जाएं और उठ करके कहें, अरे कहा भयो, ये कैसे वृंदावन को स्मरण? बोले मुझ को वृंदावन ले चलो, मुझ को एक बार वृंदावन देखना है। कैसे होगा श्री वृंदावन, कैसी होंगे निकुंज, कैसे होंगे गुल्म लता आदि, कैसे होगा श्री वृंदावन? मतलब केवल वृंदावन मन, वृंदावन तन, वृंदावन धन, ऐसी स्थिति बनन लगी तारा मैया की। क्यों? क्योंकि गर्भ में श्री हितरवंश महाप्रभु। एक दिन तारा मैया ने व्यास मिश्र जी से कह रही हैं, मुझ को वृंदावन ले चलो। व्यास मिश्र जी कहें, बोले अभी आपकी अवस्था कैसी है, गर्भ में बालक है, अभी कैसे वृंदावन ले चलूं? मैया कहें, मुझे ना पता, बस अब तो वृंदावन ले चलो, एक बार वृंदावन दर्शन करा लाओ। बालक को जन्म है जाएगा, वाके लालन पालन देखभाल में फिर कितने दिना निकल जाएंगे, फिर नहीं जा पाएंगे, अभी मैं संभाल लूंगी स्वयं को, आप मुझको वृंदावन ले चलो। क्योंकि व्यास मिश्र जी एक बादशाह के निर्देशक बने हैं, इसलिए आपने जाकर के बादशाह से कही कि आप कुछ दिन को अवकाश दो, हम अपनी गृहिणी को लेकर के वृंदावन जाएंगे। बादशाह ने जैसी बात सुनी, बोले अरे आप चिंता मत करो, हमें कोई काम से आगरा जानो है और मार्ग में ही वृंदावन पड़ेगो, हमारे संगी चल दियो, हम पूरी व्यवस्था, आपकी पत्नी अभी गर्भवती भी हैं, उनको व्यवस्था की भी आवश्यकता होगी, हम पूरी व्यवस्था लेके चलेंगे, सखी सहचरी समाज सब चलेगो, पूरी सेवा लेके चलेंगे, आपकी गृहिणी को लेके भाव से चलेंगे, तब तक प्रतीक्षा करो, हम जब चले हमारे संगी चलियो।
महाराज देखो, जोई जोई प्यारो करे, ठाकुर जी सब भली ही करें। सब लोग ध्यान से सुनियो। अब राजा ने तो यूं कह दी कि जब हम जाएंगे हमारे संगी चलियो। व्यास मिश्र जी प्रतीक्षा करें और यहां तारा मैया रोज कहें चलो वृंदावन, चलो वृंदावन। करते करते महाराज राजा टालतो गयो और समय आयो 9वां महीना ही आ गयो। और तब राजा ने व्यास मिश्र जी को संदेश पहुंचवायो, बोले हम आगरा जाने के लिए तैयार हैं, आप चलो। बीच में वृंदावन पड़ेगा, आप दर्शन कर लियो। व्यास मिश्र जी बोले अब तो समय इतना नहीं है, अब तो अंतिम महीना चल रहा है, कैसे करें। बोले नहीं नहीं आप अभी चल, तो हम पूरी ऐसी व्यवस्था लेके चलेंगे कि महाराज पलकन पे लेके चलेंगे तारा मैया को। पूरी व्यवस्था करी गई, खूब सारी सहचरी लगाई गई, बढ़िया पालकी बनवाई गई और श्री व्यास मिश्र जी तारा मैया सबन के सहित निकल पड़े वृंदावन की ओर। ज्यों ज्यों वृंदावन समीप आ रहे हो है, त्यों त्यों तारा मैया के रोंगटे खड़े हो में, मन में आह्लाद उत्पन्न हो, आनंद से प्रेमाश्रु छलक पड़े। ये सहज ही हो रहा है। मैया कभी वृंदावन आई नहीं, वृंदावन कभी देखो नहीं, वृंदावन को कुछ पता नहीं, वृंदावन के प्रवचन भी नहीं सुने हैं, पर सहज ही ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं। क्यों? महाप्रभु जी गर्भ में विराज रहे। जैसे ही वृंदावन आयो और वृंदावन में प्रविष्ट भये हैं, मैया तो ऐसे नृत्य करने लगी जैसे कोई अत्यंत स्वस्थ महिला नृत्य कर रही हो। मिश्र जी तो अलग घूम रहे हैं, तारा मैया तो कभी कोई वृक्ष को जाके हृदय से लगा लें, कोई लता को जाकर के स्पर्श करें, यमुना जी को जाकर के नीर बहावें, रज जाके माथे से लगावें, रोम रोम को रज मंडित करने लगी। क्यों? क्योंकि ये स्थिति तारा मैया की नहीं है, गर्भ में विराजमान महाप्रभु जी की है। आज मानो ऐसा लग रहे हो है कि एक युग बाद वंशी वापस वृंदावन आई है। वृंदावन के भाव को निरख करके मानो गर्व में नृत्य कर रहे हैं महाप्रभु जी। वृंदावन में कोई मंदिर नहीं है, वृंदावन में कोई देवालय नहीं थे उस काल में, जिस काल में महाप्रभु जी जिस काल में तारा मैया और व्यास जी पधारे। ये तो सघन वन था, यहां तो बड़े बड़े नरवाहन जैसे क्रूर लोग विराजते थे, परंतु फिर भी वृंदावन का दर्शन करते रहे। सायंकालीन सत्र हुआ, तारा मैया से व्यास जी बोले चलें, अब आगे चलना है। वृंदावन से जैसे ही जावे को भाव आयो, मानो जैसे नेत्र नहीं रो रहे हैं, रोम रोम रुदन कर रहे हो है। कैसे जाएं वृंदावन तज। जैसे कोई कन्या की विदाई होवे तो ज्यों ज्यों पीहर दूर जावे, त्यों त्यों कन्या और विरह आतुर है जाए। ज्यों ज्यों वृंदावन से दूरी बढ़ रही है, त्यों त्यों तारा मैया के चित्त में विरह व्यापक है रो है। और वह विरह की वेदना इतनी भाई, विरह की वेदना प्रसव वेदना में परिवर्तित है गई। और जैसी प्रसव वेदना भई, मैया अपने गर्भ को हाथ रख के व्यास जी से बोली अब नहीं सहन है रहे हो है, बहुत पीड़ा है रही है, अब तो रुकना ही पड़ेगा। व्यास मिश्र जी ने तुरंत बादशाह से कही कि आप एक काम करो, अब आप तो अपनी सेना सहित आगे प्रस्थान करो, ये पास में ही गांव है, हम लोग यहीं रुक जा रहे हैं, ये ब्रजमंडल ही है। अब आगे कहीं गए और वहां वन में कोई व्यवस्था नहीं मिली और प्रसव है गए तो हम तो यहीं रुक जा रहे हैं, आप आगे चलें, यहाँ गांव के सब जन हैं, सब सेवा कर देंगे। वृंदावन की सीमा के अंदर ही, यहां से नेक दूरी पर ही, जहां तक वृंदावन की सीमा व्यवस्थित है, बाद गांव। संभवतः वही उसी गांव में ही रुक गए। वहीं गांव के लोग तो बड़े प्रसन्न है गए, बोले जय हो, आज कोई विप्रदेव पधारे, इनकी सेवा को अवसर मिले। गांव के लोग सब उनको लेकर के गए, खूब सेवा करी, खूब भाव कियो।
ब्रज से बाहर जान नहीं दिए व्यास मिश्र और तारा मैया। और घड़ी आई वैशाख शुक्ल एकादशी, वैशाख को महीना, शुक्ल पक्ष और श्री एकादशी को पावन दिन। जैसे सूर्य उदय होता है तो प्रकाश बढ़ता जाता है। सूर्य उदय के जो सूर्य होते हैं ना, चाहे ग्रीष्म काल में हो चाहे शीतकाल में हो, प्रिय ही लगते हैं। वो उग्र नहीं होते, वो तीव्र नहीं होते, वो अत्यंत मनमोहक होते हैं। इसीलिए हमारी श्यामा जू भी उदयकालीन समय में ही प्रकट भई। वैसे ही वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन ब्रजमंडल में स्थित बाद ग्राम में श्री तारा मैया के कुक्षीसों और व्यास मिश्र जी के घर में वृंदावन प्रकट करता श्री राधा वल्लभ लाल जी को, जिन्होंने वृंदावन में विराजमान करके श्री वृंदावन के रूप को, भाव को प्रकट कियो, ऐसे महाप्रभु श्री हितहरिवंश महाप्रभु जी को प्रकट भयो है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आहा, बाद गांव में तो आनंद मचो, लेकिन आवाज पूरे वृंदावन तक, नंदगाम तक, बरसाने तक, जहां जहां तक स्वर लहरी जान लगी, सब नाचन लगे, सब गान लगे। क्यों? आचार्य प्रवर को जन्म भयो है। हमारे श्री सरस कुंज जयपुर में विराजमान, वहां के सरस माधुरी जी ने श्री हितहरिवंश महाप्रभु जी की एक बधाई गाई। तो एक तो उनकी बधाई गाऊंगा, फिर एक बधाई मैं लिख के लाया हूं वो गाऊंगा, और ऐसे महाप्रभु जी की बधाई हम गाएंगे। रसिक मिल गाओ सरस बधाई, 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 रसिक मिल गाओ सरस बधाई। श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर, श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर। जो नहीं गा रहे हैं बगल वाले को कोहनी मारो, भैया सौगंध लगी है, यहाँ बैठवे थोड़ी आए हैं, नाचवे आए हैं, गावे आए हैं, महाप्रभु जी को प्राकट है रहे हो है, भाव से गाओ। श्री हरिवंश श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर, श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर, श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर, श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर। आज भूतल प्रगटे भाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई। हाँ, श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर, श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर, श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर, श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर। आज भूतल प्रगटे आई, रसिक मिल, रसिक मिल, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई हो। मास मन भावन एकादशी सुहाई, शुभ वैशाख मास मन भावन एकादशी सुहाई। सुख वे हे शुभ वैशाख मास मन भावन एकादशी सुहाई, शुभ वैशाख मास मन भावन एकादशी सुहाई। हे शुक्ल पक्ष सुंदर
शोभा निधि शुक्ल पक्ष सुंदर शोभानिधि शुक्ल पक्ष सुंदर शोभा निधि शुक्ल पक्ष सुंदर शोभानिधि लियो जन्म सुखदाई रसिक मिल रसिक मिल जय हो ने जोड़ की होनी चाहिए रसिक मिल रसिक मिल रसिक मिल गाओ सरस बधाई 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 हे श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर भूतल प्रगटे आई रसिक मिल रसिक मिल रसिक मिल गाओ सरस बधाई 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 जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश जय राधा वल्लभ हित हरिवंश जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। अच्छा एक बात बताऊं, हमारे श्रीमद् भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि अटारी पर चढ़ के नंद बाबा लुटाए रहे और ब्रजवासी लूट के अपने पास ना रख रहे। नंद बाबा जो लुटा रहे हैं वाकु लूट के पीछे लुटा रहे हैं, तो आगे वारे इनको जब मिले तो पीछे वारे इनको लुटाइयो। ओ जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश जय राधा वल्लभ हित हरिवंश जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्रीमन चंद्र जय श्री वृंदावन श्रीमन चंद्र जय जय श्री वृंदावन श्रीमन चंद्र जय श्री वृंदावन श्रीमन चंद्र जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। बधाई हो आई हो बधाई हो बधाई हो आई हो विप्रवेद ध्वनि करत हर्षयुत पुष्पांजलि बरसाई विप्रवेद ध्वनि करत हर्षयुत पुष्पांजलि पुष्पांजलि सुहाई हे विप्रवेद ध्वनि करत हर्षयुत पुष्पांजलि बरसाई विप्रवेद ध्वनि हर्षयुत पुष्पांजलि सुहाई हे सरस माधुरी हित सजनी के 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 दर्शन कर हर्षाई सर मिल रसिक मिल सब ही मिल गाओ सरस बधाई 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 हे सरस माधुरी हित सजनी के सरस माधुरी हित सजनी के दर्शन कर हर्षाई रसिक मिल सब ही मिल सब ही मिल गाओ सरस बधाई सब ही मिल गाओ सरस बधाई सब ही मिल गाओ सरस बधाई सब ही मिल गाओ सरस बधाई। ये जो बधाई ऊपर है हमारी तो पहुंच यहीं तक है, नीचे के आचार्य जन पीछे तक पहुंचाए थे। महाराज जी नीचे ही दे दो, पीछे तक पहुंचाए देंगे। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश जय राधा वल्लभ प्यारो
श्री वृंदावन श्री वन चंद्र, जय जय राधा वल्लभ मेरो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ मेरो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। अब एक बधाई महाराज जी दास ने लिखी रात में बैठे बैठे, और लूट व्यवहार सब सुन भी ले, बधाई हो। और इन पे कृपा कौन करेगो? एक काम करो, सुनो, ऊपर से जो पत्ता गिर रहे हैं ना, उन्हीं को बधाई मान के ले जाइयो। इनको बधाई हम दे रहे हैं, आपको बधाई तो साक्षात राधा वल्लभ जी दे रहे हैं। एक बधाई रात में लिखी श्री महाप्रभु जी के लिए। अच्छा, दास को भाव है कि हम नहीं लिख रहे, हमारे लाल जी बधाई गा रहे हैं महाप्रभु जी के लिए। अरे कुंजन में बजत बधाई, अरे कुंजन में बजत बधाई, हरिवंश प्रगटे हैं आई। अरे कुंजन में बजत बधाई, हरिवंश प्रगटे हैं, हरि कुंजन में बजत बधाई, हरिवंश प्रगटे हैं आए। हरि कुंजन में बजत। एक मिनट रुक जाओ, ये बधाई हमारे लाल जी की तरफ से है। महाराज जी विराज रहे हैं, महाप्रभु जी के रूप में आपको ही देख रहे हैं, तो हमारे लाल जी की तरफ से ये बधाई है। जिन पे नाच वो आवे वो ही नाचियो, और जिन पर नहीं नाचो आवे बैठे बैठे ही नाच लियो, मटक लियो। हाँ, अरे कुंजन में, हरे कुंजन में बजत बधाई, हरिवंश प्रगटे हैं आए। अरे कुंजन में बजत बधाई, हरिवंश प्रगटे हैं आए। अरे कुंजन में बजत बधाई, हरिवंश प्रगटे हैं आए। अरे कुंजन में बजत बधाई, हरिवंश प्रगटे हैं आए। अरे कुंजन में, हरे कुंजन में, और कुंजन में बजत बधाई, हरिवंश प्रगटे हैं आए। अरे कुंजन में बजत बधाई, हरिवंश प्रगटे हैं। कैसे? हे बादगाम अति पावन भयो है, बादगाम अति पावन भयो है, बादगाम अति पावन भयो है, बादगाम अति पावन भयो है। हे ब्रज में पुनियानंद भयो है, ब्रज में पुनियानंद भयो है, आनंद भयो है, आनंद भयो है। बादगाम अति पावन भयो है, बादगाम अति पावन भयो है, क्यों? हे ब्रज में पुनियानंद भयो है, ब्रज में पुनियानंद भयो है, हे ब्रज में पुनियानंद भयो है। और ओ तारा मैया, तारा मैया, तारा मैया मन हर्षाई, हरिवंश प्रगटे हैं आए। तारा मैया मन हर्षाई, हरिवंश प्रगटे हैं आए। ओ तारा मैया मन हर्षाई, हरिवंश प्रगटे हैं आए। तारा मैया मन हर्षाई, हरिवंश प्रगटे हैं आए। अरे कुंजन में, हरे कुंजन में, और कुंजन में बजत बधाई, हरिवंश प्रगटे हैं आए। अरे कुंजन में बजत बधाई, हरिवंश प्रगटे। श्री राधा वल्लभ लाल की।
बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। व्यास मिश्र जी नाचे गावे, 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 ब्रजवासन के हिये भर आवे, ब्रजवासन के हिये भर आवे, ब्रजवासन के हिये भर आवे, ब्रजवासन के। हिये भर आवे। देखो भाव ऐसो प्रकट करा रहे हैं भैया ने, धीमे धीमे। व्यास मिश्र जी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और ब्रजवासी सब नेत्रन से प्रेमाश्रु बहा रहे हैं। सब ब्रजवासी आनंद में भर गए हैं। व्यास मिश्र जी नाचे गावे, व्यास मिश्र जी नाचे गावे, ब्रजवासन को ही भर आवे, ब्रजवासन को हिये भर आवे, सब ब्रजवासन को ही भर आवे, ब्रजवासन को हिये भर ओ आवे, सब ब्रजवासन को ही भर आवे। सब ब्रजवासन को हिये भर आवे। ब्रजवासी इतने प्रसन्न क्यों हैं? रस बरसन, ओ रस बरसन, हाँ रस बरसन की घड़ी आई, हरिवंश प्रगटे हैं आए, आए रस बरसन की घड़ी आई, हरिवंश प्रगटे आई। हाँ रस बरसन की घड़ी आई, हरिवंश प्रगटे हैं आए, हरिवंश की घड़ी आई, हरिवंश प्रगटे आई। हे कुंजन में बजत बधाई, हरिवंश प्रगटे हैं आए, कुंजन में बजत बधाई, हरिवंश प्रगटे आई। कुंजन में, हरे कुंजन में, होरे कुंजन में बजत बधाई, हरिवंश प्रगटे हैं आए, हरि कुंजन में बजत बधाई, हरिवंश प्रगटे और आई। हमारे लाल जी की रचना है, गिरधर लाल जी कहा कह रहे हैं, हरिवंश महाप्रभु प्रकट भय अब कहा होएगो। हे वृंदावन अब प्रेम बहेगो, वृंदावन अब प्रेम बहेगो, वृंदावन अब प्रेम बढ़ेगो, वृंदावन अब प्रेम बहेगो। और श्री राधा वल्लभ लाल लढ़ेगो, श्री राधा वल्लभ, लाल लड़ेगो, श्री राधा वल्लभ लाल लढ़ेगो, राधा वल्लभ लाल लड़ेगो। वृंदावन अब प्रेम बढ़ेगो, वृंदावन अब प्रेम बढ़ेगो, श्री राधा वल्लभ लाल लढ़ेगो। राधा वल्लभ लाल भैया लड़ेगो। ब्रज भाषा ना समझने वाले लोग कहीं मत समझियो कि राधा वल्लभ लाल लड़ेगो। लड़ेगो मतलब अब राधा वल्लभ जी लाड़ लड़ेंगे वृंदावन में। महाप्रभु प्रकटे हैं तो हमारे गिरधर लाल जी कह रहे हैं, हे वृंदावन अब प्रेम बढ़ेगो, वृंदावन अब प्रेम बढ़ेगो, श्री राधा वल्लभ लाल लड़ेगो, राधा वल्लभ लाल लड़ेगो, श्री राधा वल्लभ लाल लड़ेगो। राधा वल्लभ लाल लड़ेगो। हो प्यारो गिरधर, हो प्यारो गिरधर, हाँ प्यारो गिरधर जाए बलिहारी, हरिवंश नवेले आए, प्यारो गिरधर जाए बलिहारी, हरिवंश प्रगटे आई। हाँ प्यारो गिरधर जाए बलिहारी, हरिवंश प्रगटे हैं आए, प्यारो गिरधर जाए बलिहारी, हरिवंश प्रगटे आई। हे कुंजन में, हरे कुंजन में, और कुंजन में बजत बधाई, हरिवंश प्रगटे आई।
मैं गाते गाते मुझको इतना भाव आ रहा है। हमारे लाल जी कितने प्यारे शब्द करवा में। हरिवंश महाप्रभु प्रकट भय और बलैया कौन ले रहे हैं? हमारे गिरधर लाल जी बलैया ले रहे हैं। क्यों? वृंदावन अब प्रेम बढ़ेगो, वृंदावन अब प्रेम बढ़ेगो, वृंदावन अब प्रेम बढ़ेगो, वृंदावन अब प्रेम बढ़ेगो, श्री राधा वल्लभ लाल लढ़ेगो, राधा वल्लभ लाल लढ़ेगो, ओ प्यारो लाल लढ़ेगो, ओ प्यारो लाल लढ़ेगो, श्री राधा वल्लभ लाल लढ़ेगो, राधा वल्लभ लाल लढ़ेगो, ओ प्यारो गिरधर, ओ प्यारो गिरधर, ओ प्यारो गिरधर जाए बलिहारी, हरिवंश प्रगटे में आए, प्यारो गिरधर जाए बलिहारी, हे गिरधर लाल जाए बलिहारी, हरिवंश प्रगटे में आए, गिरधर लाल जाए बलिहारी, हरिवंश प्रगटे में आए। हरे कुंजन में, हरे कुंजन में, हरे वृंदावन बजत बधाई, हरिवंश प्रगटे में आए, हरे वृंदावन बजत बधाई, हरिवंश प्रगटे, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, श्री वृंदावन बधाई है, रावण बधाई है, श्री वृंदावन बधाई है, रावण बधाई है, यमुना जी बधाई है, बधाई है, यमुना जी बधाई है, बधाई ओ रस रानी बधाई है, रस रानी बधाई है, ओ रज रानी बधाई है, ओ रज रानी बधाई है, ओ श्यामा प्यारी बधाई है, श्यामा प्यारी बधाई है, हे बधाई है, बधाई है, हाँ बधाई है, बधाई है, हाँ बधाई है, बधाई है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सब लोग बैठ जाओ। बोल राधा वल्लभ लाल की, श्री हितरवंश महाप्रभु की। बादगाम अति पावन भयो है, बादगाम अति पावन भयो, क्यों? ब्रज में पुनियानंद भयो है, ब्रज में पुनियानंद भयो है, तारा मैया जाए बलिहारी, तारा मैया मन हर्षाई, हरिवंश प्रगटे हैं आई, तारा मैया मन हर्षाई, हरिवंश प्रगटे हैं आई। व्यास मिश्र जी नाचे गावे, व्यास मिश्र जी नाचे गावे, ब्रजवासन को ही ये लगावे, ब्रजवासन को ही ये लगावे, रस बरसन की घड़ी आई, हरिवंश प्रगटे हैं आए, हाँ रस बरसन की घड़ी आई, हरिवंश प्रगटे हैं आई। जे हम सत्य बताएं, सुबह 4 बजे लिखो हमने ये आज ही, हमारे गिरधर लाल जी ने लिखवाए हो। प्यारे लाल जी ऐसे ऐसे भाव प्रकट करवा में, आहा। वृंदावन अब प्रेम बहेगो, वृंदावन अब प्रेम बढ़ेगो, वृंदावन अब प्रेम बढ़ेगो, वृंदावन अब प्रेम क्यों? बढ़ेगो, श्री राधा वल्लभ लाल लढ़ेगो, श्री राधा वल्लभ लाल लढ़ेगो, श्री राधा वल्लभ लाल लढ़ेगो, राधा वल्लभ लाल लढ़ेगो, गिरधर लाल जाए बलिहारी, गिरधर लाल जाए बलिहारी, हरिवंश प्रगटे हैं आई,
गिरधर लाल जाए बलिहारी।